नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों एक सुर्खियां बनी हुई है। एक सुर्खियां वो भी जो है आईटी सेक्टर, भारत सरकार का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और व्हाट्सएप जैसी प्लेटफॉर्म। तो क्यों आजकल ये जो है बहस का अखाड़ा बन चुकी हैं और दोनों के बीच जो है टकराव चल रहा है। तो कारण क्या है, तो मैं साफ बता दूं कि सरकार ने जो है नई प्राइवेसी पॉलिसी लाई है और 2011 में जो है आईटी नियम बनाए हैं। उसका कहीं न कहीं जो है, और एक नया आईटी नियम जो कि 18 मई 2021 को जो है कहा जा रहा है, 26 मई 2021 को जो है भारत सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि देश में नया आईटी गाइडलाइंस या सोशल मीडिया गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। उसको सभी जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जितने भी सोशल मीडिया है, सभी को जो है फॉलो करने होंगे। तो इसी को देखते हुए व्हाट्सएप ने जो है साफ तौर पे कहा है कि वो नहीं मान सकती और वो उसने जो है दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जिसमें सरकार और व्हाट्सएप जैसी संस्थाएं जो है आपस में बहस जारी है, टकराव जारी है। बिल्कुल होनी भी चाहिए, टकराव तो अलग मैटर है, लेकिन भारत सरकार ने जो आईटी पॉलिसी बनाई है बहुत ही सुपर है, ताकि लोगों की निजी सुरक्षा हो सके। तो चलिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि और काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। तो बता दूं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आए हैं। तो नए आईटी नियमों पर सरकार और व्हाट्सएप में टकराव जारी है। गंभीर है प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा से जुड़े सवाल के मुद्दे। आम जनता को प्रोडक्ट बनने से जो है बचाना होगा, सरकार ने ये बताया है। सरकार का नसीहत है ये। सरकार का आरोप है कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले व्हाट्सएप अपने यूजर्स को नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, क्या है प्रावधान, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और निजता के अधिकार क्या हैं। तो ये सभी होती रहेगी। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल बहुत ज़रूरी था सरकार के द्वारा, क्योंकि अन्य देशों में देखोगे कि बहुत ही कड़े नियम है, लेकिन भारत में वैसे नहीं है। यहाँ पे खुले तौर पर जो है इसका गलत इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, चाहे वो धार्मिक आधारित हो या सरकार के खिलाफ हो या जिस तरह से हो, लेकिन बहुत ही गलत इस्तेमाल लगातार हो रही है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने ये पॉलिसी बनाया है, जो कि बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि डिजिटल दुनिया में बढ़ते अपराधों को देखते हुए जो उचित और व्यवहारिक स्तर पर जो है नियम जो है आवश्यक हैं। और मैं बता दूं डिजिटल टैक्स सर्विसेज भी जो है भारत सरकार ना के बराबर लेती है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर लेना चाहिए और ट्रिब्यूनल गठन करके जो है इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बता दूं कि प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मंत्रालय सख्त क्यों है और क्या है इसके नियम। तो बता दूं कि 18 मई 2021 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को पत्र लिखकर कहा है कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर्स की निजता और डेटा सुरक्षा के अधिकार को खत्म करने वाली है। पत्र में यह भी कहा गया है कि व्हाट्सएप द्वारा नई पॉलिसी लागू करना कंपनी के गैर जिम्मेदार होने का प्रमाण है, क्योंकि करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्युनिकेशन के लिए इस मैसेजिंग ऐप का प्रमुखता से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, भारत में धड़ल्ले से जो है इसके इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी जो है इसके लिए सिग्नल ऐप और कू ऐप भी इसके लिए निकाला है। तो लोगों को भी सोचनी चाहिए कि क्यों ना हम अपना स्वदेशी अपनाया जाए। तो भारत सरकार ने पहले ही कहा है लोकल फॉर वोकल। तो इस जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको नकारनी चाहिए, जैसे कि चीन में इस तरह का किया जा रहा है। चीन में ना ही व्हाट्सएप चलते हैं, ना फेसबुक वगैरह चलाया जाता है। तो आखिरकार क्यों? क्योंकि सरकार वहाँ जो है कड़ी है, स्ट्रिक्ट है, कड़े नियम लाई है। तो बिल्कुल जो है हर देश को अपनी निजता का अधिकार है, और ऐसे भी हमारा फंडामेंटल राइट्स में जो है एक दिया गया है कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जो पास किया गया है। 7 जो था, अब 6 था पहले, अब 7 हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये निजता से जुड़ा हुआ है, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बता दूं, सोशल मीडिया के नए दिशा निर्देशों को लेकर जो है विवाद है। वो क्या है विवाद? सोशल मीडिया कंपनियों पर लगाने के लिए इसी वर्ष फरवरी में भारत सरकार ने नई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें 26 मई से लागू करने को कहा गया था। नए नियमों के अनुसार व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भेजे और साझा किए गए जाने वाले संदेशों को मूल स्रोत का पता लगाने को आवश्यक बताया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई भ्रामक या झूठी पोस्ट वायरल हो रही हो तो सरकार उस संदेश की ओरिजिनेटर, यानी सबसे पहले उस पोस्ट को साझा करने वाले के बारे में कंपनी से पूछताछ कर सकती है। पूछताछ में मीडिया कंपनी को बताना होगा कि उस पोस्ट को सबसे पहले किसने साझा किया था,
निर्देशों के अनुसार मीडिया कंपनियों को यदि किसी पोस्ट के विरुद्ध कोई शिकायत मिलती है तो उसे लेकर कार्रवाई भी करनी होगी। इसके लिए मंत्रालय ने 3 महीने के भीतर कंपनियों को अनुपालन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी और शिकायत पदाधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश दिए थे। इन अधिकारियों को कार्य क्षेत्र में भारत में होना जरूरी है। अधिकारियों को कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना होगा ताकि लोगों को इनसे शिकायत कर सके। अधिकारियों को कॉन्टैक्ट एड्रेस का भारत में होना अनिवार्य है। तो ये थी सरकार की पॉलिसी, नया दिशा निर्देश, न्यू गाइडलाइंस, जो कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है कि लागू कर दिया गया है और सभी को जो है धीरे धीरे मानना होगा, अन्यथा उनको बोरिया बिस्तर आखिरकार बांध करके जाना ही होगा देश से। तो क्या है व्हाट्सएप की आपत्ति, और वो चलिए तो व्हाट्सएप की आपत्ति के बारे में बता दूं। तो व्हाट्सएप ने भारत सरकार के नए दिशा निर्देशों के तहत इंक्रिप्टेड मैसेजेज तक पहुंचने की अनुमति मांगने को जो है गलत और असंवैधानिक बताया है। इस मैसेजिंग ऐप का कहना है कि ऐसा करने के लिए उसे अपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ना होगा, जो नियम विरुद्ध होगा और यूजर के निजता के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा, क्योंकि ऐप पर यूजर्स को एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलती है, यानी यूजर्स को चैट और कॉल्स को भेजने वाला और प्राप्त करने वाला यानी सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई थर्ड पार्टी उसे व्हाट्सएप भी पढ़ या सुन नहीं सकता। इसी कारण व्हाट्सएप किसी मैसेज का स्रोत का पता लगाने का विरोध कर रहा है। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय ने कहा है कि नए नियमों से न ही व्हाट्सएप का कामकाज प्रभावित होगा, न ही यूजर्स पर इसकी कोई प्रभाव पड़ेगा। व्हाट्सएप को किसी मैसेज के मूल स्रोत के बारे में तभी जानकारी देनी होगी जब बहुत मामला गंभीर हो, देश की एकता, संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से जुड़े बेहद गंभीर अपराध वाले संदेशों को रोकने, उसकी पहचान, जांच, अभियोग या सजा के लिए मूल स्रोत की जांच जरूरत होने पर ही जो है सरकार ऐसा करने की अनुमति देगी। तो सरकार ने भी जो है ये साफ कर दिया है। तो जो है अब मामला फंसा है तो फंसा कहाँ, तो साफ है तौर पे है कि व्हाट्सएप जैसी कंपनियां नहीं चाहती है कि भारत सरकार जो है अपना कानून ला रही है वो अपने कंपनी पर लागू किया जाए। वो अपना खुलकर जो है इसका गलत इस्तेमाल करना चाहती है, साफ इससे दिख रहा है, और इसमें पारदर्शिता को ख़त्म करना चाहती है कंपनी। सरकार के खिलाफ अदालत पहुंचा व्हाट्सएप। तो चलिए मैं बता दूं, सोशल मीडिया भारत के सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ इसी 25 मई को जो है व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके इसे असंवैधानिक और यूजर की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया है या माना है। वहीं सरकार ने नए नियमों का बचाव किया है और कहा है कि इससे किसी का निजता का हनन नहीं होता है। बिल्कुल सरकार ने जो बता दिया है कि ये सभी जो हैं स्थिति जो देश की वर्तमान में बनी हुई है, लगातार जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके काफ़ी जो है देश के संपत्तियों को, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, दंगे भड़काए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका गलत मिसयूज हो रहा है। तो सरकार ने जो है ऐसा आखिरकार लाया। सरकार लगातार सोच रही थी कि नहीं हो, लेकिन सरकार को मजबूरन लाना पड़ा। तो सरकार जो है ने न्यायालय का में क्या पक्ष रखा है तो बता दूं कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के मद्देनजर यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार 3 जून 2021 को दिल्ली उच्चतम न्यायालय में एक हल्फनामा दायर किया। हल्फनामे में सरकार ने कहा है कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने डिजिटल क्षमताओं का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यूजर्स को पॉलिसी स्वीकार करने का दबाव बना रहा है। हल्फनामे में यह भी कहा गया है कि व्हाट्सएप पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही यूजर्स से नई पॉलिसी स्वीकार करवा रहा है। जिन लोगों ने इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को अभी तक स्वीकार नहीं किया उन्हें बार बार नोटिफिकेशन भेजा जा रहा है ताकि वह प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करने को बाध्य हो जाए। बार बार नोटिफिकेशन भेजना भारतीय स्पर्धा आयोग के 24 मार्च 2021 के आदेश के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने न्यायालय से मांग की है कि वह व्हाट्सएप को नोटिफिकेशन भेजने पर रोक लगाने संबंधी अंतिम दिशा निर्देश दे। तो बिल्कुल सही बात है, सरकार जो है लोगों की निजता से खिलवाड़ नहीं कर सकती है। सरकार का फर्ज है, सरकार का कर्तव्य है कि लोगों को सुरक्षा हो, क्योंकि आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़े पैमाने पे जो है लोगों की प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा जो है खतरा बना हुआ है। आप देखोगे कि रूस, पाकिस्तान जैसे हैकर्स, चाहे वो अमेरिका के हैकर्स हो, चाइनीज हैकर्स हो, लगातार जो है भारतीय यूजर्स को जो है अपना निशाना बना रहे हैं और यहाँ इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो हैकर्स के निशाने पर आने के बाद जो है बड़ी मोटी रकम जो है कंपनी हैकर्स को देती है और सरकार से जो है छिपाती है अपनी बातों को। तो कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय बना हुआ था, इसलिए सरकार ने जो है ऐसा फैसला लिया। तो चलिए नई प्राइवेसी पॉलिसी 2011 IT नियमों का जो उल्लंघन हो रहा है उसके बारे में बता दूँ कि इस वर्ष मार्च में केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 2011 IT नियमों का उल्लंघन करती है। उसने न्यायालय से आग्रह किया है कि वह मैसेजिंग ऐप को इस नई पॉलिसी को लागू करने से रोके, क्योंकि न्यायालय द्वारा इस मामले में कोई निर्णय नहीं दिया गया है। यह मामला अभी लंबित है।
न्यायालय के में दायर एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने यह भी बात कही है, इसी विभिन्न सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स द्वारा एकत्र किए जा रहे यूजर्स की निजी जानकारियों और डेटा की सुरक्षा को लेकर जो दिशा निर्देश तैयार करने की मांग से जुड़ी एक याचिका जो है ग्रेटर नोएडा निवासी डॉक्टर सीमा सिंह, दिल्ली निवासी मेघन और विक्रम सिंह ने जो है दायर की है। बिल्कुल सही बात है, लोगों को हक है कि वो PIL दायर कर सकते हैं। पब्लिक इंटीग्रेशन सॉरी तो PIL जो है लोगों का अधिकार है, लोग मांग सकते हैं, दायर कर सकते हैं, ताकि जो है उससे जुड़ी पूरी जानकारी पारदर्शिता के साथ लोगों के पास आए, लोग भी जुड़ सके, जान सके कि आखिरकार ये है क्या मामला। तो ये जो मामला है जो चल रहे हैं वर्तमान में, आखिरकार कब खत्म होंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन ये चलते रहेंगे जैसे लग रहा है। तो चलिए बता दूं कि प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक के पक्ष में व्हाट्सएप का जवाब क्या है। व्हाट्सएप ने न्यायालय के समक्ष एक लिखित उत्तर में कहा है कि जैसा उसने अपनी 2021 की पॉलिसी में उल्लेखित किया है, ठीक उसी तरह किया या उसी तुलना में कहीं ज़्यादा व्यापक जानकारी का इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन या वेबसाइट एकत्रित करते हैं। इन मैसेजिंग ऐप ने यह भी कहा है कि यदि उसकी नई पॉलिसी पर कोई रोक लगाई जाती है तो हम यह न केवल यूजर्स की किसी निजी संस्थान या व्यक्ति के साथ अनुबंध करने की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा, बल्कि यह उद्योगों को भी बाधित करेगा जो भी प्रकार की महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती है। तो ये जो है व्हाट्सएप का जवाब है। तो कहीं ना कहीं जो है व्हाट्सएप भी कुछ सोच कर ही बोल रहा है, लेकिन सरकार को जो है सभी के लिए ये नियम लागू किए हैं, और जो भी वेबसाइट है जो लोगों से निजी जानकारियां मांगती है उसके लिए सरकार को जो है नई कानून लाने चाहिए। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं कि बीते फरवरी महीने में जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2011-21 को अधिसूचित किया था। सरकार के मुताबिक पारदर्शिता, जवाबदेही और अधिकारों से जुड़ी चिंताओं को हल करने से जुड़े इन नियमों को व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत आने वाली कुछ खास बातें तो बता दूं। सोशल मीडिया समेत सभी मध्यस्थों को उचित सावधानी का पालन करना होगा। अनुपालन नहीं करने की स्थिति में कानून द्वारा प्रदत्त सुरक्षाएं नहीं मिलेगी। नियमों के तहत मध्यस्थों को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। विशेषकर महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मध्यस्थ को होगी। साथ ही गैर कानूनी जानकारी को हटाने की जिम्मेदारी सभी मध्यस्थों को होगी। यूजर्स को सुनने का अवसर देना होगा और स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र बनाना होगा। 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों को एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो नियम प्रावधानों को सूचित करने के लिए जिम्मेदार है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इन पदों की नियुक्ति केवल भारत के निवासी की होगी। शिकायतों के विवरण और निवारण आदि से संबंधित मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी। जो मैंने बताया पहले भी, फिर भी वही बात आई है। सरकार की जो सोशल मीडिया गाइडलाइंस थी उसमें नोडल अधिकारी, अनुपालन अधिकारी और कहा जाए तो समन्वय अधिकारी या बोल सकते हो, उनको जो है विशेष रूप से निवारण अधिकारी बोल सकते हो कि उसको नियुक्ति करनी होगी, और जो कि भारत से जुड़ा हुआ हो, भारत में जो है अस्थायी रूप से रहता हो, उनको नियुक्त करना जरूरी है। तो चलिए एक बता दूं कि ट्रेसेबिलिटी क्या है। ट्रेसेबिलिटी दुनिया भर में कुछ सरकारें गंभीर मामलों की जांच के लिए तकनीकी कंपनियों से कुछ अहम जानकारियां प्राप्त करना चाहती है। खासकर प्राइवेट मैसेजिंग सर्विस में किसी खास मैसेज को भेजने से जुड़े से जानकारी प्राप्त करने का लक्ष्य होता है ताकि उक्त प्रेषक से संबंधित जानकारी एकत्र किया जा सके। इस प्रक्रिया को ट्रांसबिलिटी के तौर पर जाना जाता है। तकनीक और निजता के अधिकारों से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रांसबिलिटी की वजह से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ब्रेक हो जाता है। इससे डिजिटली कम्युनिकेट कर रहे लाखों करोड़ों लोगों की गोपनीयता प्रभावित होती है। तो ये था ट्रांसबिलिटी। और मैं बता दूं कि क्या है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वार्ता कर रहे लोगों के अलावा अन्य कोई भी किसी खास संदेश के बारे में न जान सके। और वो था क्या, बहुत सारे लोगों को जानकारी इससे प्रभावित होती है, जिसमें यह ट्रांसबिलिटी प्रक्रिया ठीक इसका उलट है, जिसमें संदेश को भेजने वालों की जानकारी जुटाई जाती है। ट्रांसबिलिटी के तहत निजी कंपनियों को रोजाना करोड़ों की संख्या में भेजे जाने वाले संदेशों और उसे भेजने वालों से जुड़ी जानकारियां जुटानी होगी। हालांकि व्हाट्सएप का कहना है कि ट्रेसेबिलिटी प्रक्रिया के तहत किसी खास मैसेज के मूल प्रेषक यानी ओरिजिनेटर के बारे में पता करना मुश्किल है, क्योंकि अमूमन लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट से कंटेंट को कॉपी कर चैट के दौरान शेयर कर देते हैं। तो ये थी पूरी गंभीर मामला है जो कि मैंने दोनों तरफ के पक्षों को रखा, सरकार का और व्हाट्सएप के बारे में, और क्या क्या जो नियम बनाए गए थे, IT रूल्स,
सभी के बारे में मैंने आई होप आप सभी का जवाब दे दिया। तो इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबा के जाते जाते एक और फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।